संगत जी, संत कैसे अपनी संगत की संभाल करते हैं, आइए एक और प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक महान संत सतगुरु किसी गांव में पधारे। वह बहुत ऊंचे दर्जे के सच्चे महापुरुष थे और उनका नियम था कि जहां भी जाते कम से कम 3 महीने वहीं ठहरते ताकि संगत को सही मार्गदर्शन दे सके। इस बार भी जब वे एक गांव पहुंचे तो उन्होंने नदी के किनारे अपना डेरा डाल लिया। लेकिन साथ संगत जी, जिस गांव में उन्होंने ठिकाना बनाया था वह गांव कुछ अलग ही था। उस गांव की पहचान यह थी कि वहां ज्यादातर लोग चोरी, डकैती और तरह तरह के पापों में लिप्त रहते थे। मेहनत मजदूरी करना या खेती बाड़ी करना तो उनके स्वभाव में था ही नहीं। यहाँ तक कि वहाँ बच्चों को भी बचपन से चोरी की शिक्षा दी जाती थी और जब कोई बच्चा पहली बार चोरी करके घर कुछ लाता तो पूरा गांव जगमनाता, ढोल बजाए जाते और खुशियां मनाई जाती कि अब यह बच्चा कमाने वाला बन गया है। सोचिए, वहां पाप को ही पुण्य समझा जाता था। उस गांव के लोगों ने कभी संतों की संगत नहीं की थी, बल्कि वे उनसे दूरी ही बनाए रखते थे। अब तो आसपास के दूसरे गांव के लोग थे, वे यह देखकर हैरान थे कि संत जी ने अपना बसेरा इसी गांव में क्यों डाला। वो आपस में सोचने लगे, बाबा जी ने तो डेरा ऐसे गांव में डाला है जहां सब चोर डाकू रहते हैं। ये लोग न तो सेवा करेंगे, न ही कोई भोजन की व्यवस्था करेंगे। पता नहीं यहाँ संतों का ठहरना कैसे संभव होगा। अब साथ संगत जी, बाबा जी के खेल तो वही जानते हैं। जब आसपास के दूसरे गांव वालों ने देखा कि संत जी ने ऐसे गांव में डेरा डाला है जहां सब चोर डाकू रहते हैं, तो वे सीधे बाबा जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, यह लोग तो न सत्संग में आएंगे न सेवा करेंगे, आप क्यों यहाँ आकर ठहर गए। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े सहज भाव से बोले, अब तो हम यहाँ डेरा डाल चुके हैं, 3 महीने पूरे किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब दूसरे गांव के लोगों ने आपस में तय किया कि चूंकि यह गांव तो सहयोग नहीं करेगा, इसलिए एक एक दिन अलग अलग गांव भोजन की सेवा करेगा। उन्होंने पूरी ड्यूटी बांट दी। किसी दिन एक गांव से सेवा आती, अगले दिन दूसरे गांव से। हफ्ते हफ्ते के हिसाब से जत्थे भी तय कर दिए गए। हर सप्ताह एक नया जत्था सेवा के लिए आता और फिर उनकी जगह दूसरे गांव का जत्था आ जाता। धीरे धीरे नदी किनारे का वह इलाका एक मेले जैसा लगने लगा। हर ओर तंबू गड़े थे, चारों तरफ रौनक थी। दिन रात सत्संग और कीर्तन की गूंज रहती। अब जो उस गांव के चोर डाकू थे, वे यह सब दूर से देखते रहते, लेकिन कभी न तो सत्संग सुनने आते, न ही सेवा में शामिल होते। उल्टा वे एक दूसरे को समझाते और भड़काते, देखो वहां मत जाना, सुना है जो भी वहां जाता है उसका कोई न कोई सेव छूट जाता है। शराबी की शराब छूट जाती है, जो मांस खाते हैं उनका मांस खाना छूट जाता है। अगर हमारे लोग वहां गए और बदल गए तो फिर चोरी डकैती छोड़कर कमाएंगे क्या। इस तरह वे जानबूझकर दूसरी बनाए रखते। लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे हुए और बाबा जी वहां से जाने की तैयारी करने लगे, तो गांव के चोर डकैतों का अचानक चिंता हुई। वे आपस में सोचने लगे, हम तो एक दिन भी
इनके सत्संग में नहीं गए। अब दूसरे गांव वालों से हमारे रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे और अब तो और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि 3-3 महीने तक उन्होंने सेवा की और हम बिल्कुल अलग थलग रहे। इतने में उनके सरदार ने सुझाव दिया, ऐसा करो, आज जो उनका आखिरी दिन है, चलो थोड़ा सेवा कर देते हैं। उनका सामान दूसरे गांव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इससे कम से कम दूसरों के सामने हमारी इज्जत तो बन जाएगी कि हमने भी सेवा की है। प्रवचन सुनने थोड़ी ही जा रहे हैं। यह सुनकर बाकी चोर डकैत सरदार को समझाने लगे, लेकिन ध्यान रखना सरदार, कहीं उनकी संगत में बैठकर तू खुद न बिगड़ जाना। इनकी बातों में मत आना, वरना तेरा भी ऐब छूट जाएगा, जैसे सबका छूट जाता है। फिर वही डाकुओं का सरदार अपने कुछ साथियों के साथ बाबा जी के पास पहुंचा और बड़े सहज ढंग से बोला, आओ बाबा जी, अपना सामान हमें दे दो, हम इसे उठाकर अगले गांव तक पहुंचा देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और बोले, इतने समय से हम यहाँ ठहरे हैं, लेकिन तुम्हें पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं। सरदार ने तुरंत उत्तर दिया, जी, हम इसी नदी से लगे पहले गांव के रहने वाले हैं। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, फिर यह सेवा तुम कर लो, सामान उठा लो। डाकुओं का सरदार और उसके साथी सामान उठाने लगे। बाबा जी भी उनके साथ साथ चलने लगे। रास्ते में चलते चलते बाबा जी ने सरदार से सहज भाव से पूछा, भाई, तुम लोग क्या काम करते हो? सरदार ने बिना झिझक कहा, हमारा धंधा चोरी और डकैती का है। और फिर थोड़ा हंसकर जोड़ दिया, पर बाबा जी, आप अभी प्रवचन मत शुरू कर देना, क्योंकि हम तो चोरी डकैती छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा जी हंस पड़े और बहुत ही प्यार से बोले, अरे नहीं भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम चोरी छोड़ दो। मैंने तो बस इतना ही पूछा कि तुम्हारा काम क्या है। संगत जी, सतगुरु तो दिलों के जानकर होते हैं। उनके सवाल भी यूं ही साधारण नहीं होते, उनमें गहरे खेल छिपे होते हैं। बाबा जी चलते चलते डाकुओं के सरदार से बड़े सहज भाव से पूछने लगे, शराब भी पीते हो? डाकू बिना किसी झिझक के बोला, हाँ, पीते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम शराब न पिए। बाबा जी ने फिर मुस्कुरा कर पूछा, और मांस खाते हो? डाकू ने हंसते हुए कहा, हाँ, खाते हैं, जो भी मांस मिल जाए खा लेते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कौन सा खाना है और कौन सा नहीं। हमारे लिए तो मांस मांस ही है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, देखो भाई, मैं न तो तुम्हें शराब छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, ना ही मांस खाने से रोक रहा हूँ। बस इतना करो, किसी एक दिन का व्रत मान लो कि उस दिन शराब नहीं पियोगे। यह सुनकर डाकू ने हैरानी से पूछा, कौन सा दिन न पीऊं? बाबा जी ने धीरे से कहा, एकादशी के दिन शराब मत पीना। यह सुनते ही डाकू जोर से हंस पड़ा और बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए एकादशी पर शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले ज्यादा पी लेंगे। इस तरह आपकी बात भी मान ली जाएगी और हमारा काम भी चलता रहेगा। साथ संगत जी, सतगुरु का ढंग ही निराला होता है। वे सीधे रोकते टोकते नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल में उतर जाते हैं। डाकू मन ही मन सोच रहा था, ये बाबा जी कितने सीधे साधे हैं। जो भी कहते हैं उसमें से हम अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं।
इनका वचन भी निभा देंगे और अपना धंधा भी चलता रहेगा। उधर बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। कुछ तो असर हो रहा है और डाकू भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इनको लगता है इनका काम बन रहा है, पर असल में तो मेरा ही काम आसान हो रहा है। फिर बाबा जी ने दूसरी बात कही, देख बेटा, किसी एक जीव का मांस मत खाना। डाकू ने झट से कहा, ठीक है बाबा, अब मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा। बाबा जी संतोष से बोले, वाह, तूने एक और बात मान ली। पर डाकू मन ही मन हंसा, अरे कौवे का मांस खाने वाला कौन होता है? मैंने तो कभी चखा ही नहीं। ये तो बिना मेहनत का सौदा हो गया। बाबा जी भी खुश और मेरा भी काम आसान। अब बाबा जी ने तीसरा नियम बताया, अगर चोरी करनी ही है तो गरीब के घर मत करना। डाकू हंस पड़ा और बोला, गरीबों के घर में मिलता ही क्या है बाबा? चोरी करनी होगी तो अमीरों के महलों में ही करेंगे। बाबा जी ने राहत की सांस ली। अच्छा है, तूने यह बात भी मान ली। इसके बाद बाबा जी ने चौथी शिक्षा दी, जिसके घर का नमक खा लिया हो उसके घर चोरी मत करना। डाकू मन में सोचने लगा, अरे हम चोरी करने जाएंगे तो कौन हमें दावत देगा? कौन हमें अपने घर बुलाकर भोजन खिलाएगा? ये शर्त तो अपने आप ही पूरा हो गई। और वह बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए यह बात भी मान ली। फिर बाबा जी ने पांचवी और सबसे अहम बात कही, ध्यान रखना बेटा, दुनिया में 4 स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में माँ मानना चाहिए। एक अपनी जन्म देने वाली माँ, दूसरी अपने मित्र की माँ, तीसरी अपने गुरु की पत्नी और चौथी राजा की रानी। इन चारों पर कभी बुरी नजर नहीं डालनी। बाकी स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना। डाकू ने सिर हिलाया, ठीक है बाबा जी, यह नियम भी मान लिया। अब तो आप खुश होंगे। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, तूने हमारी हर बात पूरी न सही पर कुछ तो स्वीकार की। यही शुरुआत हमें अच्छी लगी। इन सब के बाद बाबा जी तो अपने गांव लौट आए और उधर डाकू भी अपने ठिकाने पहुंच गए। समय बीतने लगा। अब डाकू के मन में सवाल उठा, अरे चोरी तो करनी है, पर गरीब के घर तो वचन दे रखा है बाबा जी को, तो अब कहाँ जाएं? सोच विचार करके उसने अमीरों की एक सूची बना डाली। उस सूची में सबसे ऊपर राजा का नाम था। डाकू ने मन ही मन ठान लिया, अगर राजा के महल में हाथ मार दे तो कई महीनों तक चैन की बसी बसाते रहेंगे। आराम से खाएंगे पिएंगे। योजना बनाकर वो रात को राजा के महल में पहुंच गया। बड़ी चालाकी से उसने वहां की कीमती गहने, जवाहरात और बहुमूल्य सामान इकट्ठा किया और सब एक पोटली में बांध लिया। तभी अंधेरे में उसका हाथ एक कटोरे से टकरा गया। अनजाने में उसकी उंगली उस कटोरे में लगी चीज से छू गई। जब उसने उंगली को मुंह में डालकर चखा तो पता चला वो तो नमक है। बस उसी पल उसे बाबा जी की चौथी शिक्षा याद आ गई, जिसकी नमक खा लिया हो उसके घर चोरी मत करना। यह याद आते ही डाकू का दिल कांप उठा। उसने उसी क्षण निर्णय ले लिया और भारी मन से पूरी गठरी वहीं छोड़ दी। वो सोचने लगा, चोरी का धंधा भले मेरा है, पर वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा जी को जो कहा है उसे निभाना ही होगा। वह डाकू चोरी की सारी पोटली वहीं छोड़कर
जैसे ही निकलने लगा, अचानक राजा की रानी ने उसे देख लिया। रानी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा पति राजा अब बहुत वृद्ध हो चुका है और मैं अभी जवान हूँ। रानी बार बार डाकू से साथ चलने की जिद करने लगी, मगर डाकू का सरदार बड़े दृढ़ स्वर में बोला, नहीं रानी साहिबा, मेरे लिए राजा की पत्नी माँ के समान है। उस पर गलत दृष्टि डालना पाप है। उसे बाबा जी के दिए हुए वचन याद थे, राजा की रानी को माँ समान मानना, इसलिए उसने रानी की हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रानी विनती करती रही, मुनाहार करती रही, पर डाकू बार बार साफ इनकार करता रहा। ये पूरा दृश्य राजा दूर खड़ा अपने नेत्रों से देख रहा था। राजा आश्चर्यचकित रह गया। सम्मान पूर्वक दरबार में बुलाया जाए। जब वह डाकू दरबार में आया तो राजा अपने सिंहासन से स्वयं उतरकर उसके पास पहुंचा और पूछा, बताओ, तुमने चोरी की पोटली तो बांध ली थी, फिर भी क्यों छोड़ दी? डाकू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, हमारे गांव में एक बाबा जी पधारे थे। उन्होंने मुझसे कुछ वचन लिए थे, बस उन्हीं वचनों को निभा रहा हूँ। डाकू ने एक एक करके सारे वचन राजा को बता दिए और ये सुनकर राजा दंग रह गया और वो सोचने लगा कि ये डाकू कितना ईमानदार है। अपने वचनों के लिए इसने लाखों के हीरे, जवाहरात और यहाँ तक कि मेरी पत्नी तक को भी छोड़ दिया। राजा बोला, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन उसूलों पर इतना अडिग इस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज से मैं तुझे अपना वजीर बनाता हूँ और मेरे मरने के बाद तू ही इस राज्य का राजा होगा। धीरे धीरे वो डाकू वजीर की कुर्सी पर बैठ गया। जब उसने सोचा कि संतों की बस दो बात मानकर ही डाकू से वजीर बन गया और अब राजगद्दी भी उसके लिए तैयार है, तो क्यों न बाकी 3 वचन भी पूरे करे। उसने संकल्प लिया कि अब वो बाबा जी की हर साखी मानेगा। उसने अपने पूरे गांव के लोगों को काम पर लगा दिया। जो पहले चोरी डकैती में लगे रहते थे, वे अब रोजगार करने लगे और गांव सुधर गया। समय बीता और वह डाकू सचमुच राजा बन गया। जब वही बाबा जी दोबारा उस इलाके में पहुंचे तो देखा कि जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, वहां अब पक्के घर और खुशहाली थी। राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बाबा जी ने उसके साथियों से पूछा, कहाँ है तुम्हारा सरदार? लोगों ने कहा, बाबा जी, अब वो सरदार नहीं, राजा है, लेकिन इस समय मृत्यु के पास पड़ा है। वैद्य और हकीम सब कह चुके हैं कि अगर उसे कौवे का मांस न मिला तो उसका जीवन नहीं बचेगा। लेकिन राजा साफ कह रहा है, मर जाऊंगा पर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाबा जी से मैंने वचन दिया था। बाबा जी यह सुनकर मुस्कुराए और